अगर छोटे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, हरदम खेलना पसंद करते हैं, इधर उधर घूमना टहलना, और जब मदरसा और स्कूल का नाम लिया जाता है तो उससे भागते हैं, तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, गम ना करें। क्यों? जब बच्चे छोटे हैं तो उनकी सारी चीज़ें छोटी हैं। हाथ पांव छोटे हैं, जिस्म के एतबार से वो छोटे हैं, सोचने समझने की सलाहियत भी छोटी है, दिमाग कम है, अभी तक उसने पढ़ाई की अहमियत नहीं समझी है। इस वजह से उनके सामने पढ़ाई के फायदे बयान करें, पढ़ाई के बेनिफिट्स बयान करें कि पढ़ लिख करके होगा क्या। उन्हें हिम्मत दिलाएं, बड़े बड़े ड्रीम्स और बड़े बड़े ख्वाब उन्हें दिखाएं। बेटा पढ़ोगे ना, ये होगा, वो होगा, फला होगा, उसने पढ़ा है ना, पढ़ लिख करके ऐसा बना है, ये करता है, वो करता है, उसने जो पढ़ा है ना, वो करता है, वो करता है। अरे उसका जो बेटा है ना, पढ़ लिख करके ऐसा बना है, ऐसा हो गया, हर जगह उसका नाम होता है, पैसे भी कमाता है कि नहीं। तो पढ़ाई के फायदे और पढ़ाई के बेनिफिट्स उनके सामने बताएं, उन्हें उनकी हिम्मत को बढ़ाएं, उनके अंदर जो ख्वाहिशात पैदा करें कि पढ़ोगे तो आगे चल करके तुम ऐसा बनोगे। पढ़ाई के अंदर ये है, पढ़ाई के अंदर वो है, जो भी पढ़ता है वो ऐसा मतलब बन जाता है। पढ़ाई इंसान को कुछ भी बना सकता है। तुम बनोगे ना बेटा, पढ़ोगे ना बेटा, हाँ अगर तुम पढ़ोगे तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ये देंगे, वो देंगे, फला देंगे। उन्हें बहलाएं, उन्हें फुसलाएं, उनकी हिम्मत को बढ़ाएं, उनके अंदर बड़े बड़े ड्रीम्स और ख्वाब पैदा करें ताकि उसे मोटिवेशन मिले। डर ना दिखाएं, उनकी पीठ पर डंडा ना बजाएं, जैसा कि बाज गार्जियनों का ये हाल है। और पुराने ज़माने में तो मत पूछिए, जैसे खतरनाक माता पिता हुआ करते थे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में डंडे बजाते थे, और स्कूलों में मदरसों में टीचर डंडे बजाया करते थे। वहाँ भी डर, यहाँ पे भी डर। तो ये माँ बाप के सामने भी पढ़ाई के टाइम में डर से छुपे रहते थे, और स्कूल कॉलेज भी डर से नहीं जाते थे कि टीचर मारेंगे, इधर उधर भागते रहते थे, पुल्ली डंडा गुल्ली डंडा खेलते रहते थे। तो माँ बाप भी समझदार बने, हिम्मत ना हारे। छोटे बच्चे का जो दिमाग होता है ना, कंप्यूटर उसके सामने फेल होता है। क्या समझते हैं? तो पहले आपको समझदार बनना पड़ेगा, तब आपके बच्चे समझदार बनेंगे। ठीक उसी तरह से टीचरों को भी समझदार बनना पड़ेगा। चौकीदार और पुलिस नहीं बनना है, टीचर बनना है। टीचर भी बाप समान होते हैं। उन्हें बहलाएं, फुसलाएं, उनका हौसला बुलंद करें, उनके अंदर हिम्मत पैदा करें, उनके अंदर जो है बड़े बड़े ड्रीम्स और ख्वाब पैदा करें। ऐसा करो बच्चों तो फला करो, बहला फुसला करके। यानी टीचर का डर बच्चों के अंदर नहीं जाना चाहिए। टीचर को वो जो है वो फ्रेंड्स और दोस्त के दर्जे में रखें। इसलिए कि जब बच्चा डर जाएगा, टीचर से डर जाएगा, तो क्या याद क्या हुआ सबक भी, लेसन भी, पाठ भी वो भूल जाएगा। कभी कभी डर से इंसान अपना नाम भी भूल जाता है। तेरा नाम क्या है? भूल जाता है वो। तो जिस बच्चे को आप डंडा दिखा के चल बोल 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 याद कर, हाँ बता 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 बता, अरे तूने उसे तो डर दिखा दिया भाई, वो क्या बताएगा? वो अपना नाम भी, बाप का नाम भी, गांव का नाम भी भूल जाएगा। कितने टीचरों को मैंने ऐसे देखा है, जालिम शद्दाद जल्लाद की तरह जो है बच्चों के सामने आते हो, पता नहीं कैसा चेहरा बना करके आते हैं क्लास में। भाई हंसते मुस्कुराते हुए क्लास में दाखिल हो, बच्चे आपको देख करके खुश हो जाएं, हमारे टीचर आए हुए हैं। और ये बच्चे ना समझो, अरे चौकीदार आया, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कहाँ पीठ में डंडा गिरेगा या बदन में, या बदन के किसी हिस्से में डंडा गिरेगा, पता नहीं कितना मारेगा। अजब मसला, ऐसा ही हाल होता है। तो टीचर बाप समान होकर, जैसे बाप जो है मेहरबान दिल रखते हैं अपने अंदर, मेहरबान होते हैं, नरमी लेकर के आते हैं, उसी तरह से गर्मी को दूर में रखा कीजिए। तो टीचर बनकर के पढ़ाइए भी, तो हंसते खेलते, कब टाइम गुजर जाए। बच्चों ये क्या है बोर्ड में? तो फला है, उसके बाद अगर ये बनाए तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, है? इस तरह से हंसते खेलते। ए बच्चों सुनो, तैयार हो, बोले ये मीनिंग। नाचना भी पड़ता है कभी बच्चों के सामने, नाचना भी पड़ता है। उसमें क्या होता है, बच्चे बेदार रहते हैं, जागे हुए रहते हैं। कभी कभी आपसे पहले भी बोल देंगे, टीचर से पहले भी बोल देते हैं कि ये शब्द होगा, ये लफ्ज होगा, है कि नहीं? तो इस तरह से हंसते खेलते हुए आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट का घंटा कब गुजर जाएगा
और बच्चे कब सबक याद कर लेंगे, आपका पढ़ाया हुआ आपको भी समझ में नहीं आएगा। और हमेशा तुमने सबक याद नहीं किया, ऐसे करेंगे तो फिर कैसे होगा भाई। जिसको आप मारेंगे उसका पड़ोस में जो बैठा हुआ बच्चा रहेगा वो भी डर से सबक भूल जाएगा। तो ये तरीका नहीं है। पता नहीं पुराने ज़माने में ये था, लेकिन आजकल भी कुछ कुछ स्कूलों में और मदरसों में ये देखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले 2 टीचर ने, एक सरकारी टीचर था और एक जो है गैर सरकारी प्राइवेट इदारे का टीचर था, मेरे सामने कह रहा था कि वो कह रहे थे कि मैं तो खूब मारता हूँ, मार मार के पढ़ाता हूँ। यानी इसका मतलब वो ये बता रहे थे कि मैं पढ़ाने में बहुत अच्छा हूँ। और मैं समझ रहा था ये गोबर है, इनको तरीका ही मालूम नहीं है। बस वो एक तरीका रट लिया है अपने पूर्वजों से कि जितना मारेंगे उतना याद होगा। इसको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बच्चों के जहन में जब पढ़ाई उतारी जाती है, कोई टेक्निक नहीं है, बिल्कुल जाहिल है, निरक्षर है, तो उसके बच्चे कैसे बनेंगे। ये तरीका सरासर गलत है। स्कूल से, मदरसे से बच्चों को नफरत हो जाती है, डर हो जाता है कि ये थाना है या स्कूल है या मदरसा है, या टीचर है या कोई दहशतगर्द और जल्लाद है। क्या ये लेसन देंगे, क्या पाठ पढ़ाएंगे। तो ये नियम बदलिए। और गार्जियन भी, आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और ज़रूर पढ़ाइए, इसलिए कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो इतनी ऊंची मंजिल पे जो है इंसान को पहुंचा देती है, दूसरी चीज़ नहीं पहुंचा सकती। तो बच्चों की खबर लीजिए, दिल में मोहब्बत रखिए, बच्चों के सिलसिले में दुआएं भी कीजिए। वालिदैन की दुआ, माता पिता की दुआ बहुत कारगर होती है। नसई इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दावतुल वालिद लिवलदिही, बाप जो दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए वो दुआ कबूल हो जाती है, अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं करता। तो दुआ भी करें। टीचर भी मेहरबान बने। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ सकती है डंडा उठाने की, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा चौकीदार की तरह और पुलिस की तरह डंडा लेकर के ये शोभा नहीं देता। अजब सा लगता है, हमेशा जब स्कूल में, कॉलेज में डंडा लेकर के घूमते रहते हैं, लगता है कि ये टीचर है या चौकीदार है या पुलिस है, पता नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है, समझ में नहीं आता। तो वो तरीका भूलो यार मेरे, टेक्निक अपनाइए। कैसे जो है बच्चे जो है आपसे फ़ायदा उठाएंगे। तो हंसी मजाक भी दिल में रखिए, चेहरा को इंसान की तरह बना करके, हमेशा बंदर की तरह क्लास में आए तो एकदम बिल्कुल आँखों को बना करके, चेहरा बना करके बच्चे डर जाए। तो ये सब हटाओ, वो ज़माना गया, और उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है, इससे फ़ायदा होता है हंसी मजाक में। कभी बोर्ड पर नाचना भी पड़ता है बच्चों के सामने। तो ये तरीका अपनाएं, और क्या कहते हैं, उनके सामने ऐसी बात करें जिससे उनके अंदर ख्वाहिश पैदा हो कि अरे पढ़ेंगे तो बनेंगे, पढ़ेंगे तो बनेंगे, पढ़ाई में है, सर ने कहा है, मौलाना जी ने कहा है, माता पिता भी कहते हैं। हकीकत में दुनिया वाले पढ़ाई के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ फ़ायदा है। पूरी दुनिया वाले, चाहे किसी भी धर्म का हो, सब पढ़ाई के पीछे भागते हैं। तो इस तरह की बातें बताया करें, उनका जहन साफ करें, और क्या कहते हैं, इधर उधर से जो है उसके जहन को हटा करके स्कूल से, मदरसे से जो है मोहब्बत पैदा करें, पढ़ाई से मोहब्बत पैदा करें, फिर जाइए पढ़ने लगेंगे। तब फिर जो है उनको बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही टाइम टाइम पे स्कूल आएंगे और पढ़ेंगे, अपनी जिम्मेदारी वो खुद समझ लेंगे। तो तरीका होना चाहिए। इसे डंडा बजाने से इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बहुत से गार्जियन भी ऐसे होते हैं, देखे गए, बच्चे को मार मार करके स्कूल भेजते हैं, नहीं पढ़ोगे, ये क्या है। बेनिफिट्स बताइए, ये सब तरीका छोड़िए, और उम्मीद भी मुनक़ते न करें। अल्लाह ताला हमें